मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज हर्षित एंड आज से हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कराऊंगा आपको। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस का टॉपिक करेंगे, फ्रेजेस पढ़ेंगे, क्लॉजेस पढ़ेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम स्टडी करेंगे। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर वगैरह कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, किस सिचुएशंस में यूज होते हैं। टेंसेस पढ़ेंगे फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि टेंसेस हमारा बेस है। टेंस नहीं आते होंगे तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एंड उसी के रिलेटेड जो हमारा नरेशन का टॉपिक है, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, वो करेंगे। एंड आफ्टर दैट वील डू एक्टिव पैसिव वॉइस ऑल्सो। तो वो सब करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा बेस है, टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हम शुरू करते हैं। कम स्टूडेंट्स, डेफिनेशन की बात करें पहले तो द पार्ट ऑफ स्पीच टेल्स अस हाउ द वर्ड इज यूज्ड ग्रामेटिकली इन अ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, हर एक वर्ड जो एक सेंटेंस में यूज हो रहा है उसका एक मीनिंग है। कैसा मीनिंग है? ग्रामेटिकल मीनिंग है। ठीक है, हर सेंटेंस, हर वर्ड का सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल मीनिंग होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। नहीं, ईच पार्ट ऑफ अ स्पीच हैज अ मीनिंग व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस। अब हर पार्ट ऑफ स्पीच जो भी हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं उसका एक मीनिंग होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, राम गोस टू मार्केट। अब देखो, राम मार्केट जाता है, राम मार्केट जाता है। अब यहाँ से हमें बहुत चीजें पता चल रही हैं। कौन मार्केट जाता है? राम। राम कहाँ जाता है? मार्केट। राम और मार्केट में क्या रिलेशन है? राम क्या कर रहा है? मार्केट में जा रहा है। तो अब देखो, हर वर्ड का यहाँ पे एक मीनिंग है, ग्रामेटिकल मीनिंग है। तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बताते हैं। और ये जो मैंने सर्कल्स किए, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो एक अलग टॉपिक में आता है, जब आएगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। अब ये है कौन कौन से, ये हम पढ़ेंगे आगे, बट फॉर द टाइम बिंग एक बार हम डेफिनेशन दोबारा पढ़ लें। द पार्ट ऑफ स्पीच टेल्स अस हाउ द वर्ड इज यूज्ड ग्रामेटिकली इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कोई वर्ड किस ग्रामेटिकल मीनिंग से लिखा जा रहा है, वो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से पता चलता है। सेकंड, हर पार्ट ऑफ स्पीच एक मीनिंग कैरी करता है जब एक सेंटेंस में लिखा जाता है। हर वर्ड का एक मीनिंग है जब भी वो सेंटेंस में लिखा गया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई वर्ड लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, लिख दो अपनी मर्जी से। नहीं, अगर सेंटेंस में लिखा गया तो उसका एक मीनिंग होता है, राइट। आओ, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से हैं? वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 मेन पार्ट्स होते हैं स्पीच में, जिनके नाम मैंने भी आपको बोल के बताए। नाउ द पॉइंट इज, जब हमसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो हम क्रैम्प करते हैं इन चीज़ों को कि अच्छा, एक तो वर्ब होता था, स्टूडेंट्स कैसे आंसर करते हैं, राइट। एक तो वर्ब होता था, अच्छा, एक नाउन भी होता था, एक एडवर्ब होता था, एक प्रीपोजिशन होता था, एक इंटरजेक्शन भी होता था। बट बेसिकली इनको सीक्वेंस याद नहीं है। तो सीक्वेंस याद करने के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, जैसे आप देखोगे मैं बताऊंगा आपको वहाँ पे। बट एक बार नाम गो थ्रू कर ले, फिर हम ट्रिक्स भी समझ लेते हैं। आपको पूरा ट्रिक बताऊंगा, आपको नाम कभी नहीं भूलेंगे। देखो, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। ठीक है, ये 8 होते हैं। दीज आर योर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ट्रिक क्या है? ट्रिक की बात करते हैं। देखो, ट्रिक टू लर्न नेम्स एंड डेफिनेशंस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ऐसा ट्रिक मैंने रेडी किया था जिससे आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम मैंने आपको बताए हैं वो आप आराम से याद कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। एंड सेकेंड चीज, अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस को याद करने का भी मेरे पास बहुत अच्छा ट्रिक है। यू डोंट नीड टू क्रैम एनीथिंग, क्रैम रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझ के करना। और समझने के लिए भी एक ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है। मैं क्या करूंगा, एंड वन लाइन डेफिनेशन, डेफिनेशंस के मैं आपके वन लाइनर मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं इस ट्रिक की बात करता हूँ, फिर मैं इस ट्रिक पे आता हूँ। देखो, ये कोई भी आपसे पूछे कि नेम द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, अच्छा ये था वो था, बस आपको एक ट्रिक याद करनी है। कैसे? VN, इसको जरा हम पढ़े तो PAAP, पाप, CIC, पापसी, VN, पापसी। पापसी को आप पेप्सी की तरह याद कर सकते हो, क्योंकि आप काफी फेमिलियर हो पेप्सी के साथ। तो VN, पापसी। कैसे कोरिलेट कैसे कर रहे हैं? देखो, हमें माइंड में था, अच्छा 8 पार्ट ऑफ स्पीच की बात हो रही है, तो VN, पेप्सी कैसे था? V से वर्ब, N से नाउन,
पी से प्रेपोजिशन, डबल ए, पी डबल ए पी, पेप सी, प्रोनाउंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ठीक है, तो ये ट्रिक है आपका इसको याद करने का, वी एन पेप्सी। वीडियो को पॉज करके एक बार लिख के देखो, प्रैक्टिस करके देखो, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इजी, वेरी इजी, वी एन पेप्सी। ठीक है, और ये कर लो, आप नोट डाउन कर लो, समझ लो, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो मेरे को बताना। ये कर लो, आप सारा नोट कर लो, फिर मैं 1 लाइन डेफिनेशंस करवाता हूँ आपको ये। ठीक है, ये करवाता हूँ, पहले भी सारा पार्ट नोट कर लो, डेफिनेशन पार्ट नोट कर लो कि हर वर्ड का सेंटेंस में ग्रामेटिकल मीनिंग होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। दिस इज योर ट्रिक, नाम याद करने का और फिर 1 लाइन डेफिनेशन। ये आप नोट करो, फिर मैं आपको करवाता हूँ। तो समझते हैं डेफिनेशन पार्ट, ये है डेफिनेशन पार्ट। जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे उसका हम डेफिनेशन पार्ट अब स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज योर वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स। ये सारे 1 लाइनर्स हैं, 1 लाइनर्स डेफिनेशन है, आपको रीड करते ही याद आ जाएंगे सारे। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स। और अगर हम एग्जांपल की बात करें, रनिंग, स्विमिंग एंड वॉकिंग, ऐसे वर्ड जो हमें किसी तरह का एक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी तरह का एक्शन हो, चलना, सोना, भागना, क्लाइंबिंग, ये सारे आपके जो एग्जांपल्स हैं वो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्ब को। ठीक है, नेक्स्ट नाउन्स। नाउन्स आर या नेमिंग वर्ड्स, जैसे हम कहते हैं ना वर्ड्स, नेम ऑफ द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग, उसको हम नाउन्स कहते थे। तो इसका 1 लाइनर नेमिंग वर्ड्स। एग्जांपल्स आपको पता ही है, राम, काऊ, दिल्ली, ताजमहल, एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज होते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना ध्यान से। हम कहते हैं राम वेक्स अप एट 6 AM, राम टेक्स अ बाथ, राम गोज टू स्कूल, राम स्टडीज इन द स्कूल। अब देखो, हर सेंटेंस में मैं एक ही सब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, राम, और बार बार राम ये कर रहा है, राम स्कूल जा रहा है, राम पढ़ रहा है, तो रेपिटेशन हो रही है नाउन की, वो नहीं कर रहा। तो उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमें कुछ सब्जेक्ट चाहिए। सिंस राम इज अ बॉय, तो हम बॉय के लिए क्या यूज करते हैं? ही टेक्स बाथ, ही गोज टू स्कूल, बेटर लगता है। ठीक है, तो हम बार बार एक ही सेंटेंस में, बार बार सेंटेंस में नाउन ना यूज करें, उसको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह यूज होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। एडवर्ब, वर्ड्स एडिंग मीनिंग टू अ वर्ब, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब को एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल, वर्ब अभी हम पढ़ के आए थे, एक्शन वर्ड्स होते हैं, किसी भी तरह का एक्शन, रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग। ये एक्शन किस तरह से हो रहा है? मैनर ऑफ एक्शन, कैसे? एग्जांपल है रनिंग स्लोली, रनिंग इज अ वर्ब क्योंकि वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रनिंग हो रही है, कैसे हो रही है? स्लोली। अंडरस्टूड? तो दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर एडवर्ब। मतलब रनिंग कैसे हो रही है? स्लोली हो रही है। जब हमें ये पता चल जाए कि कोई एक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है। और एग्जांपल देखते हैं, टॉकिंग लाउडली, बातें हो रही हैं, तो ये एक एक्शन है, ये वर्ब है। बट बातें कैसे हो रही है? लाउडली हो रही है, काफी चिल्ला चिल्ला के बातें हो रही हैं, तो दिस इज योर एडवर्ब। एक और देखो, स्लीपिंग, स्लीपिंग एक वर्ब है, एक्शन है कि बच्चा सो रहा है। साउंडली, बहुत शांति से, बहुत कामली सो रहा है, तो ये स्लीपिंग हो रही है, एक्शन है, वर्ब है। कैसे हो रही है स्लीपिंग? साउंडली, एडवर्ब। ठीक है, कोई भी एक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, जल्दी हो रहा है, फास्ट, धीरे हो रहा है, लाउडली हो रहा है, सॉफ्टली हो रहा है, तो ये सारे वर्ब्स का मैनर बता रहे हैं। तो दिस इज योर एडवर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड्स, नाउन, नेमिंग वर्ड्स, प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एंड नेक्स्ट एडवर्ब, वर्ड्स एडिंग मीनिंग टू अ वर्ब, जो वर्ब में कुछ मीनिंग ऐड करे। तो ये रहा वर्ब और ये मीनिंग बता रहे। ठीक है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट 4 करते हैं, कर ही चुके थे, अब नेक्स्ट 4 भी देख लेते हैं। वी एन पेप्सी के हिसाब से, वी एन पेप्सी अभी रिवाइज हो जाएगा। वी एन वर्ब नाउन, उसके बाद पेप्सी पी प्रोनाउन, ए एडवर्ब
एंड फिफ्थ इज एडजेक्टिव, फिर अगेन पी, पेप्सी, पी सी आई, ठीक है। ऐसे याद करना आपने, साथ साथ आपको रिवाइज होते रहेगा। एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी पर्सनैलिटी, जो किसी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज सो केयरिंग, द गर्ल इज स्मार्ट, द बिल्डिंग इज टॉल, द ट्री इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल है कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है तो बड़ी इज, उसको डिस्क्राइब करना कि बिल्डिंग बड़ी है तो बड़ी आपका एडजेक्टिव हो गया टॉल। द ट्री इज ग्रीन इन कलर, ट्री है कैसा है, ग्रीन कलर का है, एडजेक्टिव, इजी। प्रेपोजिशन, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है पोजीशन वर्ड, जो हमें किसी तरह की पोजीशन बताते हैं। इन, ऑन, अंडर, एट, बिलो, बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पोजीशन, हेयर, देयर, इजी। कंजंक्शन, कनेक्टिंग वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो नेम्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने ये समझ लेना है कि कंजंक्शन सी से कनेक्टिंग वर्ड्स जो हमें कनेक्ट करते हैं दो चीजों को, एंड, बट, बिकॉज, येट, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल बट आई एम नॉट वेल। बिकॉज के साथ आप सेंटेंस बना के देखो अब, येट, he worked really hard yet he was not able to clear the examination। because से तो हम बहुत सारे बनाते हैं। I didn't came to school yesterday because I was not well, बहुत सारे सेंटेंस हैं, तो ये कनेक्ट करते हैं बेसिकली दो सेंटेंसेस को, ठीक है। लास्ट, इंटरजेक्शंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस जो किसी तरह की फीलिंग को या इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हुर्रा, कि जब कोई खुश होता है तो वो कहता है हुर्रा वी हैव वन द मैच। ओह, सैड हो गया कोई, है ना, तो कोई दुख है। वाओ, सरप्राइज, फीलिंग ऑफ सरप्राइज को ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो किसी तरह की फीलिंग या इमोशंस को डिस्क्राइब कर दें वो फॉल करते हैं इंटरजेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपके चार थे। पहले हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पार्ट पढ़ी थी हमने, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में ग्रामेटिकली यूज होते हैं उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। हर वर्ड का सेंटेंस के अंदर एक मीनिंग होता है। फिर हमने देखा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। याद करने का आपको तरीका बताया, वी एन, पेप्सी, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। उसके बाद मैंने आपको कहा था डेफिनेशन पार्ट, ये आपके डेफिनेशन पार्ट है, ये देखो जो मैंने आपको 1 लाइनर्स लिखवाए ना, और जो आप पुराने फर्स्ट 4 भी आप नोट करके आए हो, तो ये डेफिनेशन पार्ट और साथ में एग्जांपल्स है, ठीक है। रीड करें, अंडरस्टैंड करें, जो डाउट्स हैं उनको नोट करें और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ शेयर कर लेना, ठीक है। मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी देखेंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे, मैं देखूंगा कितने डाउट के सेशन आ रहे हैं, उस हिसाब से अरेंजमेंट कर लेंगे कुछ, है ना, ताकि आपके डाउट्स जितनी जल्दी हो सके वो क्लियर आउट हो सके। तो आप ये पढ़ो अच्छे से, कोई आएगा डाउट तो मेरे साथ शेयर करो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।